सभी शिक्षक साथियों को इलाहाबाद लीगल टीम का नमस्कार। वर्षों से सहायक अध्यापकों द्वारा प्रधानाध्यापक के पद का कार्य लिया गया और जब शिक्षकों ने अपने हक का वेतन मांगा तो सरकार ने मना कर दिया। सरकार के खिलाफ शिक्षक साथियों द्वारा याचिका फाइल की जाती है और आदेश भी हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक नया आदेश 14 अक्टूबर 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जिसके बाद शिक्षकों की लाखों रुपए की मेहनत, काफी वर्षों की तपस्या एक झटके में खत्म हो जाती है। क्या है पूरा मामला? क्या है उस पत्र में जिसकी वजह से शिक्षकों की मेहनत बेकार हुई और अभी हाल ही में दाखिल की गई याचिका पर क्या निर्णय आया? पूरी अपडेट के साथ हमारी टीम आपके सामने है। दरअसल वर्षों से शिक्षकों द्वारा प्रधानाध्यापकों के पद पर कार्य लिया जाता है और इसके बदले बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कोई अलग से वेतन नहीं दिया जाता। इसी के खिलाफ कुछ शिक्षक साथियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका फाइल की जाती है। याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय उनके सारे बिंदुओं को स्वीकार करती है और सरकार को आदेश देती है कि इनको वेतन व बकाया दिया जाए। इस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष अपील यानी कि डिवीजन बेंच में एक याचिका लगाती है और याचिका पर काफी लंबी बहस होती है। लंबी बहस के बाद न्यायालय कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ आदेश करता है। आदेश का मुख्य बिंदु यही होता है कि ऐसे शिक्षक जो 5 वर्ष से अधिक सेवा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हों और वर्तमान में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्यरत हों, उनकी जांच की जाए और अगर वो जांच में सही पाए जाते हैं तो उनको एरियर दिया जाए। यह एरियर सिर्फ 3 साल के लिए देय होगा, भले ही वो क्यों ना कितने ही वर्ष से प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हो। यहां इसका भी उल्लेख किया गया कि विद्यालय के सबसे वरिष्ठ अध्यापक को ही इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर रखा जाए और इस आदेश के साथ सरकार को निर्देश दे दिया। इसी आदेश के खिलाफ सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंची और वहां पर भी 13 अगस्त 2025 को उनकी विशेष अपील एसएलपी खारिज कर दी गई। उसके बाद लगातार विभिन्न जनपदों से कई याचिका इंचार्ज प्रधानाध्यापकों द्वारा फाइल की जाने लगी, जिसमें विशेष अपील उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दाखिल हुई थी उसके अनुरूप में आदेश होने लगे। इसी बीच 14 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी होता है। इस पत्र में उन्होंने ऐसी बातें लिखी जिससे कि शिक्षकों की सारी मेहनत खराब हो गई। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही कि सिर्फ वेतन का लाभ उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा दाखिल की गई विशेष अपील में पक्षकार थे, यानी कि उसके अलावा जितनी भी याचिका फाइल हुई थी सब बेकार, सबकी सब बेकार मान ली गई। दूसरा, आरटी एक्ट के अनुसार ऐसे विद्यालय जहां पर 150 से कम छात्र संख्या है, यह बात प्राथमिक विद्यालय के लिए, वहीं ऐसे स्कूल जहां पर 100 से कम छात्र संख्या है जिसमें जूनियर की बात है, वहां पर स्कूल के सबसे वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कार्य लिया जाएगा, जिसके बदले उन्हें अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का देय नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में 150 से अधिक छात्र संख्या है तथा जिन जूनियर स्कूल में 100 से अधिक छात्र संख्या है, वहां पर जब तक की पदोन्नति की कार्रवाई पूरी न हो जाए तब तक वहां पर भी जिले स्तर पर एक सूची तैयार की जाए बीएसए द्वारा और उस सूची के आधार पर वहां पे प्रभारी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाए। यानी कि अभी तक जो भी मेहनत शिक्षकों द्वारा कोर्ट में की गई उस पर पानी फेर दिया गया। किसी भी तरह की कोई राहत
सरकार द्वारा नहीं दी गई। जबकि जिन विषयों का उल्लेख इस आदेश में हुआ है, लगभग उनकी विषयों पर बहस विशेष अपील में हो चुकी है, चाहे वो आरटी एक्ट की बात हो, चाहे टेट की बात हो, चाहे किसी भी विषय की बात हो कि टेट पास है कि नहीं है, सबकी चर्चा कोर्ट में हो चुकी है। फिर भी एक नया आदेश इन्होंने जारी कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका भी फाइल हुई, जिसमें कोर्ट ने 4 सप्ताह में सरकार को जवाब दाखिल करने के कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। अगर कोई शिक्षक साथी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस फाइल करना चाहेगा तो हमारी टीम उसकी पूरी विधिक रूप से मदद करेगी। बाकी उनका निर्णय स्वयं का होगा, लेकिन जहां भी शिक्षकों के हित के खिलाफ कोई भी सरकार द्वारा आदेश होगा, हमारी टीम उसके साथ जरूर खड़ी रहेगी। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, देखें जरूर, और कोई कमी हो तो जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।